साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सीएए कानून की, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि नागरिकता संशोधन बिल, जो कि पूरे देश में आज से लागू हो चुका है। तो आखिर ये क्या बिल है? किसी भी समुदाय को क्या इस बिल से डरने की ज़रूरत है? किसी भी समुदाय को क्या इससे नुकसान होने वाला है और इससे फ़ायदा होने वाला है किसी समुदाय को? ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप आज के वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। और सबसे पहले, यदि आपको किसी भी वीडियो से कोई अच्छी जानकारी लगती है तो उस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी आपका फर्ज बनता है। तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हर रोज ऐसी रोचक जानकारियां आती हैं। अब बात करेंगे सीएए कानून की। जी हाँ साथियों, जो कि आज से पूरे देश में लागू हो चुका है। ये 2019 11 दिसंबर 2019 को ये हमारे संसद में इसको पास कर दिया गया था, जिसमें हमारे इस कानून के पक्ष में 125, 125 और विपक्ष में यानी इस कानून के विरोध में 105 वोट पड़े थे। जी हाँ, 11 दिसंबर को इस संसद से पास हुआ। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी दे दी थी, लेकिन एक इन्हीं कारणवश 4 साल से ये अटका हुआ था, जो लागू नहीं हो पा रहा था। अब देश में इसी साल लोकसभा के चुनाव हैं और उसके पहले ही केंद्र सरकार ने सीएए कानून को लागू कर दिया है। तो क्या इससे केंद्र सरकार को फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, पूरी आज की डिटेल्स इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सीएए कानून क्या है। तो साथियों, इसमें मैं बता दूं कि सीएए कानून भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए अल्पसंख्यक यानी कि गैर मुस्लिम, जिनमें से 6 धर्म शामिल हैं: हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी और ऐसे करके ईसाई, ऐसे करके 6 धर्म इसमें शामिल हैं, जिनको इस कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी, जो 2014 से पहले इस देश में रह रहे हैं शरणार्थी बनकर। उनको 2014 से पहले से रह रहे हैं, तो उनको बड़ी ही आसानी से इस कानून के द्वारा नागरिकता मिल जाएगी। अब इसमें विरोध क्यों हुआ? आखिर मुस्लिम समुदाय ने जो इसका विरोध किया वो क्यों किया? तो इसका भी एक कारण है। मुस्लिम समुदाय को ये डर था कि जैसे ही ये कानून लागू होगा तो इसमें जो गैर मुस्लिम धर्म को तो इस कानून में नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन मुस्लिमों का क्या होगा? उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए, जबकि इसमें मुस्लिम शामिल नहीं है। तो वहीं इस पर सरकार का तर्क है कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो, यहाँ पर मुस्लिम जो है बहुसंख्यक है इन देशों में, तो वहाँ पर मुस्लिम को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। लेकिन वहाँ पर हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, ये सब अल्पसंख्यक हैं, तो इनको प्रताड़ित किया जा सकता है। तो वहाँ के जो प्रताड़ित गैर मुस्लिम लोग हैं, उनको ये कानून यहाँ पर भारत की नागरिकता देगा, जो 2014 से पहले आ चुके हैं यहाँ पर। अब इसके लिए सरकार ने तैयारी भी फुल कर ली है। इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है सरकार के द्वारा। उसमें कुछ नहीं, अगर जो शरणार्थी हैं उनको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, फिर उस पर गृह मंत्रालय के द्वारा जांच की जाएगी और अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो नागरिकता दे दी जाएगी। वो बहुत आसानी से मिलने वाली है। जांच के बाद अगर आपका आवेदन और आप सही हैं तो आपको नागरिकता मिलने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस कानून से। साथ में साथियों, एक चीज और मैं बता दूं, नागरिकता देने का अधिकार मात्र केंद्र के पास है। कोई भी राज्य सरकार नागरिकता नहीं दे पाएगी, केंद्र सरकार ही नागरिकता दे पाएगी। जी हाँ साथियों, एक चीज और अब मैं इसमें एक चीज और जोड़ूंगा कि आखिर सीएए कानून जो है लाने की जरूरत ही क्यों पड़ गई सरकार को? इसकी जरूरत क्या थी देश में? तो इसके लिए मैं एक चीज बता दूं कि जो सरकार का तर्क था कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, यहाँ अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा था, उसके कारण वो भागे वहां से, अपने देश को छोड़कर भागे और भारत में आकर शरण ले ली। तो वो 2014 के पहले जितने लोग भी आए हैं, यानी 10 साल पहले से वो रह रहे हैं, 10 साल पहले से रह रहे हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर नागरिकता देकर उनको भी उनके अधिकार सरकार देना चाहती है। दूसरी चीज एक क्लियर मैं कर दूं कि इस कानून में कहीं पर भी
नागरिकता लेने यानी छीनने का अधिकार नहीं है, जिक्र नहीं है। यानी सीएए कानून से किसी भी, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे कोई भी धर्म हो, किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली। तो एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं, आप किसी भी धर्म से हैं, इस कानून के आने के बाद आपकी नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। आपकी नागरिकता इस कानून से नहीं जाने वाली है। ये नागरिकता देने वाला कानून है, ना कि नागरिकता छीनने वाला। साथियों, एक चीज और मैं बता दूं कि जैसे आपको आवेदन करना है या जिन भी शरणार्थी भाइयों को आवेदन करना है, उसमें इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लेकिन यदि आपके पास पासपोर्ट या अन्य कोई दस्तावेज नहीं है, फिर भी सीएए कानून के तहत शरणार्थी भाई इसमें आवेदन कर पाएंगे। बस उनकी भारत में रहने की अवधि 5 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए, या कम से कम 5 साल तक की होनी चाहिए। वहीं अगर शरणार्थियों के अलावा गैर बाकी लोग, जो बाकी विदेशी लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई हो, तो ये अवधि उनके लिए 11 साल है। वो जब 11 साल तक यहाँ रहेंगे, उसी के बाद आवेदन कर पाएंगे। लेकिन सीएए कानून के तहत जो अपने बौद्ध या एक प्रकार से कहना चाहिए कि गैर मुस्लिम लोग हैं, वो अगर 5 साल भी अगर भारत में हैं शरणार्थी बनकर, तो वो आवेदन इस पर आराम से कर पाएंगे। जी हाँ साथियों, इस और दूसरी चीज, एक चीज और मैं बता दूं कि सीएए कानून से लेकर भारत के किसी नागरिक को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस कानून का भारत के किसी भी नागरिक पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। जी हाँ, आपके संविधान ने आपको नागरिकता दी है, जिसे कोई भी कानून नहीं छीन सकता। तो आप लोगों को सीएए से किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार से कोई सरोकार ही नहीं है सीएए कानून का भारत के लोगों पर। जी हाँ साथियों, तो ये तो सबसे अच्छी बात आपके लिए हो गई। अब एक चीज और मैं बता दूं, जैसे ही सरकार ने नोटिफिकेशन इसका जारी किया, तो ममता बनर्जी की तरफ से एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सीएए कानून को पहले हमको पढ़ लेने दीजिए, पहले पूरा पढ़ लेने दीजिए, उसके बाद ही हम इस पर प्रतिक्रिया देंगे। वैसे भी ये भाजपा का लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार से ज्यादा कुछ नहीं है। ये बयान था पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। तो ये अपनी अपनी सोच है। अब ये तो आप लोग तय करेंगे कौन सही है कौन गलत है, लेकिन वर्तमान की सच्चाई जो ये है कि देश में सीएए कानून लागू हो चुका है। जी हाँ साथियों, तो अब आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप क्या इस कानून के पक्ष में हैं या विपक्ष में, यानी सरकार को क्या ये कानून लागू करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज का वीडियो, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की जानकारियाँ यहाँ हर रोज आती हैं। जी हाँ साथियों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ध्यान से कर लीजिएगा। तो चलिए, कल फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और योजना के साथ। और तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार। जय भारत, जय हिंद।